अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो सियासी एक्टिविटीज़ रही हैं उनके ऊपर कुछ नज़र डालेंगे, कुछ एक दो इंटरनेशनल चीज़ें हैं और एक हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत अहम बयान दिया है, उस बयान के ऊपर भी बात की जाएगी। सबसे पहले तो जी नेशनल असम्बली से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं। ज़बरदस्त इस वजह से हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है पाकिस्तान का वो बड़ा राइज़ होता चला जा रहा है। जो पीडीएम की हुकूमत है उसने जब ये सेंस किया कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आएंगे, जब उन्होंने ये बयान दिया कि हम नहीं चाहते कि जो निगरान सेटअप है वो किसी भी मिली भगत से बने, तो उस चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए राजा परवेज़ अशरफ जो कि स्पीकर है नेशनल असम्बली के, उन्होंने पहली किस्त के अंदर 35 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए थे और आज के दिन के अंदर हुआ ये कि 35 और इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। अब मसला ये हो गया है कि जो पहले वाले इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे उसके बाद भी एक बयान आया था पीटीआई और फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि अभी भी हमारे लोग ज़्यादा हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस तरह की जो बड़ी मेजर पोस्ट्स हैं वो पीटीआई के हिस्से में नहीं हैं। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए शायद ये काम किया गया है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नेशनल असम्बली का जो ऑन गोइंग इजलास है उसको अभी भी पोस्टपोन ही रखा गया है। पोस्टपोन इसलिए रखा गया है कि अगर उसको चलाया जाएगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज़ हैं वो वापस आएँ और आकर स्पीकर साहब को कहें कि हम जो है वो असम्बली में वापस आ गए, हमारे इस्तीफे जो हैं वो कबूल ना किए जाएँ। दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, शीरी मज़ारी साहिबा और इस तरह के काफ़ी सारे लोग ये आज पहुंच गए अनइनवाइटेड, बिन बुलाए नेशनल असम्बली। पहले तो ये लोग कहा करते थे कि हम लोगों ने नया नेशनल असम्बली जाना है, ये इम्पोर्टेड और जाली हुकूमत है, हमारे ऊपर मुसलत की गई है। लेकिन मेरे कप्तान जो भी फरमाते हैं वही सारी की सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। बहरहाल तो जो बात हो रही थी कि पीटीआई का ये जो वफ्द है आज ये पहुंचा अनअनाउंस्ड स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस, और किस चीज़ के लिए गया था, क्या करने गया था, अपने इस्तीफे वापस लेने गया था या कोई ऐसी बात थी। बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पर ना थे नेशनल असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब, ना ही नेशनल असम्बली का और स्टाफ मौजूद था। वहाँ पर ये जो भी शोर गुआ होना था वो हुआ और ये लोग वापस आ गए। तो ये जो एक मामला है ये हुआ नेशनल असम्बली में। उसके बाद जी पंजाब से जो बड़ी अहम खबर है वो खबर ये है कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट थी पीटीआई और काफ की, उनके लोग जो शामिल थे, राजा बशारत वगैरह, और दूसरी तरफ से जो है क्या कहते हैं मलिक अहमद खान वगैरह जो शामिल थे अपोजिशन की तरफ से, वो किसी भी एक नाम पे फाइनल नहीं हो सके। याद रहे कि ये मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ दोबारा से कि पहले नासिर खोसा साहब और अहमद नवाज सुखेरा साहब और नवीद अकरम साहब जो हैं ये नाम दिए थे पीटीआई और काफ वालों ने। उसके बाद उन्होंने इन नामों को थोड़ा सा ट्वीक किया, चेंज किया और दो नामों पर लिया, और अहमद नवाज सुखेरा साहब और नवीद अकरम चीमा साहब, ये दो नाम उन्होंने फाइनलाइज किए थे। जबकि जो अपोजिशन साइड है यानी कि हमजा शहबाज साहब हैं, उन्होंने जो दो नाम दिए उनमें फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो पंजाब के अंदर जिन्होंने जेल शेल भी बड़ी काटी और नैब के नरगे में भी रहे, आहद चीमा साहब और मोहसिन नकवी साहब जो कि चैनल 24 के मालिक हैं। तो बहरहाल कोई कंसेंसस नहीं हुआ। इसके बाद जब कंसेंसस नहीं हुआ तो अब ये नाम जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वो इनमें से चूज़ करेगा। बाद में मीडिया से जब बात कर रहे थे तो राजा बशारत साहब ने कहा कि जी हमारा किसी किस्म का कोई कंसेंसस नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब डिसाइड करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि एक आदमी जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी हो और वो मतलब सारी चीज़ों को समझता हो उसको लगाया जाए, और अगर किसी कंट्रोवर्शियल आदमी को लगाया गया तो अदालत जाया जाएगा। ये चीज़ उन्होंने एक धमकी के तौर पर दे दी है। तो पंजाब के मामलात तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। केपी के मामलात जो हैं वो अभी सेटल होना बाकी हैं क्योंकि वहाँ भी एक दिन की गुंजाइश पीछे बाकी है। नेक्स्ट जो चीज़ है जी वो है ज़रा थोड़ी सी इंटरनेशनल लेवल की, पाकिस्तान से रिलेटेड ही है। पाकिस्तान हम जैसा कि जानते हैं कि रशिया का एक मिनिस्टेरियल लेवल का जो है वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि डॉलर क्रंच टाइम से गुजर रहा है। हमारी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल बहुत ही जो है वो डाउन गई हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान में तेल का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, ये ऐसा कहा जा रहा है। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तेल की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बाकी सारी इकॉनमी के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रूस के साथ बातचीत जारी थी और वो चीज़ अब मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर फॉर्मली चल रही है। और आज जो बात फाइनलाइज एक तरह की हुई है वो ये हुई है कि बाय द एंड ऑफ मार्च पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को
तेल की तरसील शुरू हो जाएगी और जो ये लेन देन होगा ये जो होगा करेंसी ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज़, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये डॉलर के अंदर ही लेन देन हो। इससे दोनों रशिया और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। उसके अलावा कस्टम्स और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें एलाइड चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, इनके ऊपर बातचीत की गई है और उनको फाइनलाइज़ किया गया है। लास्ट में जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ऑल्दो कि वो पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन चूंकि वो लंदन में बैठे हैं और जब तक वो लंदन में बैठे हैं वो पूरी तरीके से पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। कल जब वो हसन नवाज साहब के ऑफिस से निकल रहे थे तो एज़ यूजुअल मीडिया वालों ने जब उनसे सवालात किए तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत अरसा पहले बता दिया था, और यहाँ पर ये बात मैं आप लोगों को दोबारा बताऊँ कि अब मियाँ साहब को भी थोड़ी सी हिम्मत मिली है और उन्होंने भी नाम लेने शुरू किए हैं। तो उन्होंने एज़ पर हिज यूजुअल उन्होंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मामला ख़राब किए हैं। ये नई हिम्मत मियाँ साहब को कहाँ से मिली और कैसे मिली हम सब जानते हैं। एक चीज़ का क्रेडिट वैसे इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से एक निडर अप्रोच जो है वो लोगों के अंदर, और आखिर में इस लाइन में सियासतदान आते हैं क्योंकि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं अगर उनको देखा जाए तो वो बहुत ही डरपोक हैं और वो जब कभी भी कहीं हक सच की बात करनी है तो वो कर नहीं पाते हैं। मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी इदारों के ऊपर तनकीद हो, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, पास्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ ये सब लोग एक इस चीज़ का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो हमारी फ़ौज है। इस चीज़ को सब ने एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन अगर एक दूसरे को अंडरमाइन करके और मनफी करके कोई फ्यूचर सोचेगा तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए उसकी फ़ौज, पाकिस्तान के लिए उसकी इस्टेब्लिशमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी खबरों के साथ इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा आपके पास हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।